नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे लाखों युवाओं के लिए जो भाई बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने सभी विभागों को सख्त आदेश देने का काम किया है। बस जितने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो साथी लगे हुए हैं उनको जो है किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसका सामना ना करना पड़े, उसी को देखते हुए जो है पत्र लिखा गया है। क्योंकि बहुत सारे साथियों जो है कमेंट भी देखने मिल रहे थे और बहुत सारी शिकायतें जो हरियाणा कौशल निगम के अंदर भी जारी थी कि हमें जो है टाइम के ऊपर सुविधा नहीं दी जाती। आप साथियों ने दिखाई दिया सारे इन्फॉर्मेशन को देखते हुए देख लीजिए साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने पत्र जारी करने का काम कर दिया है वो 19/11/2024 को, और जितने भी आल डिपार्टमेंट है वह सभी को पत्र लिख दिया है। और अगर किसी के पास में अभी तक नहीं पहुंचा तो जल्द ही आपके विभागों के अंदर भी पहुंच जाओगा भाई, क्योंकि 19/11 को जारी किया है। तो बीच में अभी ये 2-3 दिन की छुट्टी आ गई है, तो जैसे जो है सोमवार मंगलवार आओगा तो लगभग डिपार्टमेंटों के अंदर आपको जो है पत्र आया हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार से इस पत्र के अंदर जो है लिखा गया है कि जो भी मैन पावर रखी जाओ हरियाणा कौशल रोजगार निगम से, एक तो उसकी टाइम पर सैलरी को लेके और एक जो है ईपीएफ को लेके, क्योंकि बहुत सारे जो कर्मचारी हैं एक तो उनका ईपीएफ का जो रिकॉर्ड हो गलत है, बहुत सारे साथियों का ईपीएफ बनया भी नहीं है, जबकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम आपकी ईपीएफओ के अंदर 3600 रुपये जमा करे है, जिससे जो है 1800 रुपये आपके खुद के और 1800 रुपये एचकरण देता है, जिसमें से 550 आपका एम्प्लॉयर शेयर है और 1250 आपकी पेंशन में चले जाओ। उसी को देखते हुए इन्होंने जो है पत्र जारी किया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो गठन किया गया है वो प्रत्येक जो यूनिवर्सिटी है, बोर्ड है, डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो मैन पावर की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए इसका जो है गठन किया गया। तो इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी के साथ में जो है मीटिंग हुई थी, और यहाँ पर जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो साथी लग रहे हैं उनके जो पेमेंट है उसको देखते हुए भी बहुत सारे इशू जो है सामने आए हैं, और एक जो मैन पावर रखी गई है उसका ईपीएफ का जो डाटा है वो भी सही तरीके से जो अपलोड नहीं किया गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल के ऊपर, और ईपीएफ का इस गलत का रिकॉर्ड होने के कारण जो पेमेंट है वो भी डिपॉजिट नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जो है पेनल्टी भी लगती जा रही है हरियाणा कौशल रोजगार निगम को। और ईपीएफओ ने जब इनको टाइम पीरियड दिया था तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो है डाटा ठीक नहीं हो पाया, जिसके कारण अब जो है पेनल्टी लगनी शुरू हो चुकी है। इसी को देखते हुए इन्होंने जो है मीटिंग भी रखी गई थी, जो बीओडी की मीटिंग रखी गई थी 22/7/2024 को, तो यहाँ पर जो भी मैटर डिस्कशन होया, और इस प्रकार से इन्होंने बताया कि जितनी भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो साथी लगाए गए हैं उनकी पेमेंट जो है 7 तारीख से पहले प्रत्येक महीने की 7 तारीख से पहले जो है देना सुनिश्चित कराया जावे, और उनका जो ईपीएफ का जो डाटा है वो भी ठीक करने का काम कराया जावे। इसी को देखते हुए इन्होंने बताया भाई कि बहुत सारे केस जो इस प्रकार के मिल रहे हैं, अगर भाई आपके डिपार्टमेंट के पास में उस मैन पावर को देने के लिए पैसा नहीं है या फिर आपका बजट लेट आता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिपार्टमेंट की है, वो अपने अपने हेड ऑफिस में बात करे और उसी के ज़रिए जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी इसका बारे में जो है बात करे कि जितने भी जो भी कर्मचारी लगाए गए हैं उनकी एवरी मंथ यानी कि 7 तारीख को एवरी मंथ जो है उनकी पेमेंट जो है रिलीज़ करने का काम कराया जाए। ऐसा ना हो कि उनकी डिले हो। आपका डिपार्टमेंट देखो या आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट देखो, किसी से भी बात करो, लेकिन जो सैलरी हो 7 तारीख से पहले पहुंच जानी चाहिए। तो इसी को देखते हुए जो है साथियों के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि बहुत सारे साथी जो इस चीज़ को लेके परेशान हैं और एक ईपीएफ को लेके भी परेशान थे, जिसके बारे में जो आदेश दे दिए हैं। और अब जो है जल्द ही आपके जो डिपार्टमेंट है वो अपने आप से जो है बात करेंगे और आपका जो बजट है अलग से रखने का काम कराया जाएगा। तो आप साथियों को जो भी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, क्या आप साथियों के लिए इसके लिए जो है बेनिफिट है या नहीं है, और किस किस साथी को जो है सैलरी लेट जो है आने का भाई सामना करना पड़ा है, तो वो साथी भी जो है कमेंट कर देना। आप साथियों ने वीडियो देख के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।